Hello, good morning, everybody. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, সবাইকে শুনতে পাচ্ছ তো আমাকে? Yes, Yes, sir. sir. এই যাই 5 মিনিট তারপর শুরু করছি। তোমাদের রেকর্ডিংটা আপলোড করে দিলাম। রেকর্ডিংটা আপলোড করা কাল কি দেখালাম? ডে 2 না কালকে? কালকে বেশি কমেন্টস দেখেছি। কালকে ওই ইটিসি কমেন্টটা দেখেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা স্যার দেখালে বলছিল ইট ইজ নট এ ডাইরেক্টলি। স্যার ভুল লিখেছো কিছু, কমেন্টটা সবার চলে। अपलोड कर दिलाम। कल का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है, ठीक है? सब लोग अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। আমরা ইউথ লিখেছি কালকে, উইচ না ম্যান দেখেছিলাম, ম্যান ইনফো এগুলো। আজ 2 তারিখ না? গুগল ক্লাসরুমে আমাকে জয়েন করিয়ে দিন না, আপনি যাকে বলেছিলেন সে তো করেছিল না। ঠাপা বলে এগুলো। আপনিও বেরিয়ে গেলেন, সেও বেরিয়ে গেল। বলো তোমার মেল আইডিটা বলো। প্রণয় 20 চক্রবর্তী @লিখে PRO NOY PRO না? Yes sir, PRO NOY C20 CH care BOT ভাই। হ্যাঁ তোমার মেলে একটা যাবে। চল সবাই শুরু বসে পড়ো, প্যাকেটটা মেশিনে বাকি না কই মেশিনে তোমাদের প্যাকেট লসিং করে দাও। कैसे होगा? हमने तरफ ही बैठो। 2 दिन हो गया। अच्छा 2 दिन हो गए। नाटक हो गया सर, देखो ना जानते हैं। आज मैं ना जा रहा हूँ, देखो कल मेरा गलती समझ में आया, हम सोच नहीं करते टीटीवाईटी में हम रूट मार रहे हैं, दूसरा यूजर मार रहे हैं, पर वहाँ पे सिर्फ लॉगिन यूजर ही सुधर रहे हैं। क्या चीज पर टीटी मतलब ग्राफिकल जो टर्मिनल है या सूडो टर्मिनल है उसमें रूट मार रहे हैं, अल्टरनेट यूजर मार रहे हैं, तब भी मेरा लॉगिन यूजर और कुछ एडवांस
तो मेरा मेरे से मुझे ट्राई करते थे कुछ समझ में नहीं आया सॉरी मतलब सो गए थे वो वाला माल स्टॉक में नहीं है अभी तो वो जो जेडी नहीं उसको क्या बोलते हैं सॉकेट एंड आगे नहीं वो टूटा हुआ माल है तो एक्चुअली ये रैंक वाला काम लगा उसको भेजे अगर हमको पहले इसका फोटो भेजा हमको समझ नहीं आता वो देखते वो भेजा आगे तो फिर माने बट कहाँ मिले ना हमारे इधर का ओल्ड वर्जन होता है 32 बिट में नहीं होगा बात चला इधर नहीं होगा सर फॉरवर्ड करके 64 कर लेना उसका आर्किटेक्चर 32 बिट का सीपीयू है तब आप किस बोलने के लिए बोले तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर कौन सा सीखिए मदरबोर्ड कौन सा एचपी का मदरबोर्ड एचपी का मॉडल कुछ भी बोलता है ये लैपटॉप है तो ओह लैपटॉप है भूल जाओ हम तो उसीलिए बोले भूल जाओ सर इसमें एडिटिंग में ऑप्शन दे दी क्या सर नहीं कल मैं चेक कर रहा था उसमें टाइपिंग कर सकते हो साजिश करके दिखाएगा मुझे अच्छा तुम जो भी लिखोगे ना मुझे कमेंट दिखेगा उसका अच्छा ये देखो यहाँ पे साइड में मुझे कमेंट मिलेगा अच्छा পারমিশন নেয় না পাগল নাকি মেসেজ করে দেবে না এটা পড়াটা বাজি দেবে सर कल एक प्रॉब्लम देखे ग्राफिकल टर्मिनल में रूट किए एंड अल्टरनेट यूजर भी किए तभी सर वहाँ पर वो लॉगिन यूजर ही शो कर रहा है टीटीवाईक्यू में दोनों ही दिखाएगा नहीं सर वो सिर्फ मतलब जैसे शहबाज मेरा जो ऑफिशियल हाँ लॉगिन जैसे स्विच कर गए तो अभी करंट यूजर में तो रूट नहीं रहा ना इसीलिए नहीं दिखा रहा है चल शुरू करी তাহলে আমরা ओके आईडी है तुम्हारे पास साइड देखो ड्रॉप डाउन আছে আমি জানি আমি বলেছি ঠিক আছে নিয়ে নেবো একসাথে চলো শুরু করছি গুড মর্নিং এভরিবডি সো টুডे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट paths in linux paths मतलब क्या होता है paths मतलब होता है कोई भी फाइल या फोल्डर का एक लोकेशन को हम लोग बोलते हैं path ठीक है हम लोग अगर कोई भी एक फाइल या फोल्डर है उसका लोकेशन बोल रहे हैं सो द लोकेशन इज कॉल्ड path व्हाट आई मीन टू से इज दैट सोचो हम लोग जब विंडोज में सोचो ये मेरा एक विंडोज सिस्टम है इस विंडोज सिस्टम पे अपना जो हार्ड डिस्क है इस विंडोज सिस्टम पे सोचो हमारे पास एक हार्ड डिस्क है नाउ ये हार्ड डिस्क को इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं राइट और हर एक पार्ट का हम लोग एक ड्राइव सेट कर देते हैं जैसे ये मेरा सी ड्राइव है ठीक है जैसे डी ड्राइव है ये मेरा ई ड्राइव है ठीक है ना everyone can see my screen hello yes sir मेरा Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে ভালো করে দেখো হ্যাঁ সবাই জায়গাটা ओके सो अगर आप एक विंडोज सिस्टम का बात कर रहे हैं हम लोग पहले अगर एक विंडोज सिस्टम पे कोई भी मैंने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज लिया है तो इस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं अगर एक हार्ड डिस्क है मेरे पास ये मेरा एक एचडीडी है दिस इज एचडीडी ऑफ लेट्स से 1 TB
HDD है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको सोचो कि 3 ड्राइव में डिवाइड कर लिए हैं। पहला ड्राइव इज कॉल्ड C ड्राइव, सेकेंड इज D एंड थर्ड वन इज E। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, ड्राइव लेटर C से ही क्यों शुरू होता है, A B क्यों नहीं? वाई? दैट इज रिजर्व फॉर फ्लॉपी, करेक्ट, एकदम ठीक। दिस इज रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क। पहले विंडोज में फ्लॉपी सपोर्ट करता था, इसीलिए तब A और B ड्राइव होता था। अभी भी चाहो तो A भी दे सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट CD DVD का C से ही शुरू होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई A और B को पहले यूज नहीं किया जाता है। अब बाद में कोई भी ड्राइव को D या A और B ड्राइव लेटर दे सकते हो, बट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। अच्छा, तो विंडोज का जो डिस्क फॉर्मेट है, मतलब विंडोज का जो स्टोरेज का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कैसा है? वो फॉर्मेट आपका ऐसा है कि आप C ड्राइव या D ड्राइव या E ड्राइव ऐसे करके जाते हो। मतलब मैं अगर कोई भी चीज को, सोचो कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया D ड्राइव के अंदर, और इस फोल्डर का मैंने नाम दिया लेट्स से dir1, एंड तो इस फोल्डर का लोकेशन क्या होगा? तो लोकेशन लिखेंगे कैसे? D/dir1 नहीं, D बैकस्लैश, सॉरी बैकस्लैश, हाँ D:\\, इसके अंदर dir1, ये ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पाथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकेशन और पाथ ऑफ ए कंटेंट। कोई भी कंटेंट का हम लोग पाथ बोलते हैं ऐसे, ठीक। तो लेकिन लिनक्स में जो आपका डिस्क या ड्राइव का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं है। लिनक्स एक डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायरेक्टरी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इधर पे आप ड्राइव में कुछ नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है फोल्डर्स करना है, ठीक है। आप ड्राइव बना सकते हो, बट ड्राइव का डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग विल कम अंडर ए पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड स्लैश। इसका नाम होता है, ये जो है इसका नाम है रूट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वी कॉल इट रूट और स्लैश, और आप इसको रूट बोल सकते हैं। ये रूट यूजर नहीं है। लिनक्स में 2 टाइप का रूट होता है, एक यूजर है और एक लोकेशन, ठीक है। एक यूजर है और एक लोकेशन है। तो यूजर और लोकेशन दोनों को ही हम लोग रूट बोलते हैं। तो दोनों का नोटेशन इज डिफरेंट। पहले वाला जो यूजर है, उसको कोई उसका माने आइकॉन नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्टली रूट ही लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड रूट यूजर। बट जो रूट लोकेशन है, उसको हम लोग नोटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आइकॉन है, उसका एक आप बोल सकते हो एक कैरेक्टर है, दैट इज स्लैश। लिनक्स में कुछ भी स्टार्ट होगा स्लैश से। ऐसा कुछ भी चीज आप नहीं बना सकते जो स्लैश के बाहर है। ऐसा कोई भी चीज को आप बना नहीं सकते हो जो स्लैश के बाहर है। हेलो मॉर्निंग, क्या बोलছো? हाँ बोलो। हाँ हो तो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल हो पा रहा है, सब लोग हैं, 42 लोग हैं ऑनलाइन पे। देखो एक बार फिर से। अच्छा, तो लिनक्स में आप जब भी कुछ भी क्रिएट करोगे, या आप क्रिएट कर रहे हो एक फाइल या एक फोल्डर, जो भी कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, वो स्लैश के अंदर में ही आएगा। तो मैं अगर खाली जगह पे भी एक फाइल फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सपोज मैंने dir2 बोल के एक फोल्डर क्रिएट किया, इट ऑल्सो कम्स अंडर स्लैश। अब दो नहीं दो, ये स्लैश के अंदर आएगा। Am I clear? तो कोई भी फोल्डर या कोई भी फोल्डर का लोकेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम स्लैश, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट एब्सोल्यूट पाथ। तो आपका अगर स्टार्टिंग ही हो रहा है स्लैश से, तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट पाथ। इसके पहले कुछ नहीं है, ना ही हम लोग बीच में से उठा रहे हैं। सो
ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीट लोकेशन ऑफ द कंटेंट। ये कंटेंट का कॉम्प्लीट लोकेशन है, ये इसके पहले और कुछ नहीं है। अगर आप सोलली एक कोई भी कंटेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज विल स्टार्ट विथ स्लैश। कोई भी लोकेशन अगर हम लोग स्लैश से स्टार्ट करके लिख रहे हैं, दैट्स आई एम टाइपिंग द एब्सोल्यूट पाथ। आई एम टाइपिंग एनी अदर थिंग, आई एम टाइपिंग द एब्सोल्यूट पाथ। सर्चिंग इज स्लोअर बिकॉज आपका एंटायर सिस्टम स्लैश के अंदर में है, तो उसमें ढूंढना काफी मुश्किल है, मतलब टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। सोचो आपने अगर ऐसे सपोज मेरे पास ये जो मेरा फिजिकल सिस्टम है, इसमें विंडोज 10 का एक आईएसओ फाइल है, ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरे पास ये जो फिजिकल सिस्टम है, इसमें मैंने कहीं पे भी एक विंडोज 10 का आईएसओ फाइल रखा है। मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करूंगा तो जितना टाइम लगेगा, मैं अगर कोई ड्राइव के अंदर पर्टिकुलरली सर्च करूंगा तो मुझे, क्यों? बिकॉज मैं अगर डी ड्राइव में सर्च कर रहा हूं तो वो कंटेंट सर्चिंग सी में नहीं जाएगा, एफ में नहीं जाएगा, जी में नहीं जाएगा और दूसरा कोई नेटवर्क लोकेशन पे भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीटली इधर पे सर्च करता हूं, ये पूरा दिस पीसी में, तो ये मेरे पास अवेलेबल सारे ड्राइव्स प्लस मेरे पास अगर कोई नेटवर्क लोकेशन भी अवेलेबल है जिसको मैं मैप करके रखा हूं, उसमें भी आपका ये सर्चिंग जाएगा। तो एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू सर्च करना काफी स्लो होगा। क्या हम लोग क्लियर है? हाँ यस सर, ठीक। तो आपको सपोज मैंने बोला आपका एक कपड़ा है, आप घर में ढूंढ डालो, तो आपके घर में काफी सारा जगह है जहां पे कपड़ा हो सकता है। हो सकता है कोई अलमारी है, हो सकता है कोई ट्रंक है, कोई बाल्टी है, कोई रैक है, कोई शेल्फ है, सब कुछ में आप ढूंढोगे। आपको सपोज मैंने बोला इस अलमारी में सर्च करो, आपका तो सर्चिंग शॉर्ट हो गया ना, आप खाली अलमारी में ही ढूंढोगे तो उसमें से आपको जल्दी मिल जाए। तो अगर हम लोग पूरा घर में ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। आपका लिनक्स में जो पूरा घर का नाम है दैट इज स्लैश। बोलो कुछ क्वेश्चन सर बोलो। जैसे मोबाइल में कोई नंबर अगर ढूंढ रहे हैं तो उससे भी एक तरह का क्या? तो मोबाइल में नंबर तो मोबाइल से आ जाओ बाहर, कंप्यूटर में आ जाओ। वो तो नंबर ढूंढने वाली काम तो कॉन्टेक्ट बुक का है, तुम कॉन्टेक्ट बुक के बाहर तो कुछ नहीं रख सकते। तुम्हारा जो एड्रेस बुक है उसके बाहर तुम कुछ रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, ऐसे नहीं होता है। तुमको सर्चिंग ऐसे समझना पड़ेगा, मोबाइल के साथ सब कुछ नहीं जोड़ो, वो अलग चीज है। नहीं, सॉरी का बात नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश से सर। हाँ, लिनक्स में बैक स्लैश का कोई इस्तेमाल नहीं, लिनक्स में ऑलवेज फॉरवर्ड स्लैश ही, ठीक है। लिनक्स में कभी भी कोई भी लोकेशन के लिए फॉरवर्ड स्लैश कहानी नहीं है। सॉयली আনমিউট হয়ে গেছো, আচাঞ্জাবাজি করছো, এগুলো ভালো জিনিস নয়। সরি স্যার সরি। কি হলো আজকে এলে না যে? স্যার ওই একটা ইন্টারভিউ এসছে তো ওটার জন্য একটু প্রিপারেশন নিতে হচ্ছে। ওটা হঠাৎ করে বলছে যে মানে সার্ভার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য, তো ওই জন্য একটু সার্ভারটা দেখতে হচ্ছে। আমার জন্য আমরা মানে কার? ভেবেছি, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আমার- স্যার, আমরা আরেকটা বেটার জিনিস ভেবেছি, ঠিক কি আছে, স্যার? বলবো। সেটার জন্য তোমার মানে তোমাকেও প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে। তো আমরা লেটার অন টুডে আমরা নমিনেশন পাঠাবো, তোমাকেও বলবো, ঠিক আছে, চিন্তা নেই। আর স্যার আর একটা জিনিস ওটা আপনাকে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে আমি অ্যাট লাস্ট আমার প্রিভিয়াস কোম্পানি থেকে রিলিজিং পেয়েছি। আবাস কোম্পানির বাইরে একটা নারকল নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে দিও, বুঝলে? বাইরে যাও, একটা নারকল নিয়ে ফাটিয়ে দাও, এরকম ভাবে হাতটা একটা দিয়ে চললাম, টাটা ঠান্ডা। আপনারা স্যার সত্যি স্যার এটা একটা বড় জার্নি ছিল যে রিলিজিং পাওয়ার জন্য এত অত্যাচার। এরকম তো হয়তো। ঠিক আছে তাহলে, সরি স্যার ওটা আনমিউট ছিল আমি বুঝতে পারিনি। এই কি লোক রে। আচ্ছা, এবার আসছি আগে, তাহলে অ্যাবসলিউট পাথ ব্যাপারটা ক্লিয়ার। नाउ इफ वी आर सेइंग कि आप कास्टम सर्च करोगे, मतलब कोई एक लोकेशन यहीं पे सर्च करना है, तो ये तो कंप्लीट पाथ नहीं हुआ। मैं मेंशन कर दिया भाई तुम यहीं पे ढूंढो,
तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव पाथ। तो हम लोग लिनक्स में जब भी काम करेंगे विल ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ सर्च करने का फायदा ये है कि आप नेविगेट करते हुए जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक ही जगह पे बैठ के पूरा एक्सेस कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू नेविगेट एनीवेयर, आपको कहीं पे भी नेविगेट करने का कोई जरूरत नहीं है। আমার ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? কোনো অসুবিধা নাকি না বলো? তো ভালো করে শিখছো তো? ভালো করে শেখো কিন্তু, এটা খুব কাজে লাগবে। বাকি সবাই সেশনে শিখে ফেলছে, কিন্তু সবাই সার্ভার শিখে ফেলছে, এইটাতেই লোকের ব্যথা আছে। ভালো করে এইটা শিখে না, তোমার মার্কেটে অনেক দাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা একটা খুব দরকারি স্কিল। এটা বোঝা গেল তাহলে? তাহলে রিলেটিভ পাথ, ইট ইজ দ্য ইনকমপ্লিট পাথ অফ এ কন্টেন্ট। ইট স্টার্টস ফ্রম দ্য কারেন্ট লোকেशन एंड सर्चिंग इज फास्टर। ठीक है, ये वाला दोनों पार्ट क्लियर है एवरीवन? एक बार रीड कर लो और एक बार चैट में वाई भेज दो अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर है तो। ক্লিয়ার স্যার। देखो चैटे एक वाई लिखे दिले হয়, लिखे दाও एक चैटे वाई। ओके, স্যার আপনি যে ভার্সন দেখার কমান্ডটা লিখেছিলেন ওটা কালকে অনেকবার ট্রাই করলাম কিন্তু শো করছিল না। আমার একটাই করে, আর একবার দেখো ভিডিওটা, আমি ভিডিওটা আপলোড না করে ভিডিওটা দিয়েছি। হচ্ছে না, আপনি এখানে যেটা করেছিলেন হ্যাঁ আবার করো, লিখেছিলাম কথা, দেখো তো আবার সাগরও করেছিল স্যার। হবে এরকম, প্রথম প্রথম অনেক কমেন্ট তোমার দিয়ে চলবে না, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, হবে এরকম হবে। তো একদম মন খারাপ করবে না, সব হবে, কোনো চিন্তা নেই। একটু এরকম হয়, নতুন জিনিস না, এই ওয়েস্টটা তো চালাওনি আগে, তার জন্য একটু আগে পিছনে হচ্ছে, আর কিছু অসুবিধা নেই, 4 দিন করো হয়ে যাবে। এবার আসছি আমরা নেক্সট পার্টে, চলো এবার আমরা কমান্ড দেখবো। অ্যাবসলিউট পাথটা দিয়ে কেন তোমাদের দীর্ঘ দিন আছে? তাহলে অন্য জায়গায় বারবার তোমাকে সার্চ করতে হবে না, ঠিক আছে। चलो আসছি फर्स्ट कमांड एवर, ठीक है। अभी हम लोग पहला कमांड में आते हैं, दैट कमांड नेम इज pwd, ठीक है। क्या कमांड है? pwd। pwd का फुल फॉर्म प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी, और आप बोल सकते हो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। जस्ट लेट मी ऑन स्विच ऑन माय वीएम, मैं जस्ट अपना वीएम स्विच ऑन कर लूं। एक मिनट है, সুইচ এটা খুব লাইট ওয়েট, ভালো চলে, তার জন্য এটা ব্যবহার করি লিনাক্স পারফরম্যান্স। প্লাস ওপেন সোর্সে যখন আছি, ওপেন সোর্সের প্রোডাক্ট ইউজ করো। তোমরা চাইলে VMware ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট হাইপার-ভি তে ভুল করো না, हाइपर-वी में करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। আজ তো বৃষ্টি পড়ছে না, কাল তো অনেক লোক এসেছিল বৃষ্টিতে। স্যার বহুত লস আছে। आज एक बार पूछो।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो? Sir, अच्छा, yes, sir. हाँ सर। কিছু বলছো কেউ? अच्छा, देखो प्रथम कमांड हम लोग पहला कमांड रन कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी की कमांड पीडब्ल्यूडी फुल फॉर्म प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी आपका लोकेशन क्या है। सोचो कभी आप भूल जाते हो ये वाले का मतलब, ये जो टिल्ड साइन है इसका मतलब आप भूल जाते हो अगर, तो ये एक्चुअली द लोकेशन है कि आपका करेंटली डायरेक्टरी का, माने जहां पे आप करेंटली हो, माने कमांड जहां से रन कर रहे हो उसका लोकेशन आपको ये वाला ऑप्शन बताता है कि आप कहां पे हो। तो ये कमांड यूज करके ही आप पता कर सकते हो आपका करंट लोकेशन क्या है। इफ यू रन द कमांड पीडब्ल्यूडी तो आपको दिखाएगा /home/student। ये क्या चीज है, क्यों ऐसा दिखाया? इसको ऐसे इसलिए दिखाया कि जब भी हम लोग कोई भी एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सपोज मैंने एक सिस्टम इंस्टॉल किया तो मैंने आप लोग को बोला कोई भी लोकेशन शुरू होगा स्लैश से, राइट? तो स्लैश के अंदर में एक फोल्डर रहता है जिसका नाम है होम। क्या रहता है? जिसका नाम है फोल्डर नेम इज होम। यहाँ पे हम लोग फोल्डर नहीं बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे फोल्डर नहीं बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट डायरेक्टरी। हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डायरेक्टरी। तो /home करके एक डायरेक्टरी होता है, तो कोई भी यूजर का होम डायरेक्टरी इस होम के अंदर में ही रहता है। होम डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? होम डायरेक्टरी मतलब ये होता है कि आपका यूजर का सारा कंटेंट रखने के लिए सिस्टम ने उसको जो लोकेशन दिया है उसको हम लोग होम डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे विंडोज में आप, मैं बार बार विंडोज क्यों बोलता हूँ, बिकॉज आप तो विंडोज चलाए हो इतना साल, तो आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगा, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। सोचो ये जो दिस पीसी है आपका, इसके अंदर आपको सी ड्राइव दिख रहा है, आप सी ड्राइव के अंदर जाओ, बोल के फोल्डर दिख रहा है। तो इन दिस यूजर्स फोल्डर आपका सिस्टम पे जो भी यूजर होगा उसका नाम से एक फोल्डर बना दिया जाता है। सो दिस फोल्डर के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो, दीज आर द एप्लीकेशंस और लोकेशंस दैट यू गेट व्हेन द यूजर लॉगिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कभी एक यूजर बना के अगर उस यूजर से लॉगिन करते हो तो उस यूजर को अपना सामान वगैरह रखने के लिए सिस्टम एक स्पेस देता है, राइट? मतलब सोचो ऐसे आप अगर कोई आपका रिलेटिव रहने को आया है तो उसको रहने के लिए आप कुछ जगह देते हो जहाँ पे वो अपना सूटकेस रखेगा, हाँ, अपना मोबाइल रखेगा, सोएगा, बैठेगा, उसके लिए आप उसको एक रूम दे देते हो या फिर कोई एक कुछ जगह देते हो। तो सेम वे आपका सिस्टम के अंदर में जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हो, दैट यूजर आल्सो गेट्स ए स्टोरेज टू कीप ऑल इट्स डेटा। ये क्या बोलते हैं इस लोकेशन को? दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, मतलब रूट नहीं हो, तो आपका कोई भी यूजर का जो होम डायरेक्टरी होगा वो /home फोल्डर के अंदर में ही हो, राइट? तो हम लोग का इधर पे जो स्टूडेंट करके यूजर है, ये यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होना चाहिए? /home के अंदर में। इसीलिए देखो ये पाथ आपको दिखा रहा है /home/student। मैंने बोला था कोई भी लोकेशन स्टार्ट होगा स्लैश से, देखो ये लोकेशन भी स्लैश से ही स्टार्ट हुआ है। स्लैश के अंदर में कहाँ रखेगा? होम के अंदर। होम के अंदर कहाँ रखेगा? जो यूजर ने लॉगिन किया है उसका नाम से एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर यूजर सारा चीजें रखेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई यूजर लॉगिन करता है वो अपना होम डायरेक्टरी में बैठ के ही कमांड रन करता है। दैट्स व्हाई पीडब्ल्यूडी कमांड रन करने से उसको /home/student दिखा। देयर इज ए कमांड ऑफ लाइक ls कमांड से हम लोग देखते हैं कि एक फोल्डर के अंदर में क्या है। मैं ls का डिटेल कमांड अभी दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एक चीज देखो, होम के अंदर मैं अगर स्टूडेंट लिख रहा हूं तो देखो, तो इसके अंदर ये सब चीजें विंडोज में भी रहता है, डाउनलोड, डेस्कटॉप, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियो, ये तो विंडोज में भी रहता है ना जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हो। सेम तरीके से लिनक्स में भी रहता है।
विंडोज में कहाँ रहता है? सी ड्राइव के अंदर यूजर्स बोल के फोल्डर होता है, यूजर्स के अंदर यूजर का नाम होता है, उसके अंदर ये सब चीजें रहता है। सेम वे लिनक्स में कहाँ रहेगा? स्लैश होम के अंदर यूजर का नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर सारा चीजें रहेगी। Am I clear? तो pwd कमांड आपको क्या दिखाएगा? आप करेंटली कौन सा लोकेशन पे हो। কোনো অসুবিধা? सर ये देखिए फुल फॉर्म की जो है আচ্ছা এলএস আমি এখনো পড়ে আছি, বলছি LS। सर स्लैश से ही एंड करेंगे सर। नहीं तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, चलेगा। वो मैं टैब दिया इसलिए स्लैश आ गया। इससे पूछिए। यहाँ पे टैब भी चलता है, तुम पूरा नहीं लिख के टैब प्रेस करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? ये सर नो हेलो Yes, sir. Yes, sir. আউটপুট আসবে, আমি এই ইউজারটা আমার একটা আরবিএস বলে আগে ইউজার ছিল, उसका ही आउटपुट मैंने दिया, राइट? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट का सर कुछ पूछ सकते हैं सर? बिल्कुल, क्यों नहीं, पूछो। आज सर हम लोग यूजर में ही क्यों जा रहे हैं सर? प्रोग्राम में क्यों नहीं जा सकते? इसमें नहीं जा सकते? प्रोग्राम्स में जैसे सी ड्राइव के भीतर प्रोग्राम्स का भी एक फोल्डर रहता है। देखो जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, हर एक Yes. टाइप कंटेंट के लिए एक पार्टिकुलर लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का वेंडर स्पेसिफाई करके देता है, राइट? Yes, sir. आप जब भी कोई सिस्टम पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, वो यूजर के अंदर नहीं जाता, वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही जाता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कुछ भी होगा वो विंडोज के अंदर जाता है। ऐसे ही यूजर रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप यूजर के भीतर जाता है। इट इज सेट बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ऑपरेटिंग डिजाइन किया है ना, उसी ने स्पेसिफाई करके दिया है दीज आर द लोकेशन फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, है ना? हम लोग जैसे, तुम एक चीज बताओ हमको, तुम्हारे घर में Yes. बर्तन रखने का सेल्फ है, पे बर्तन रखा जाता है, यस सर, यस सर। कपड़ा रखते हो, नहीं उसमें कपड़ा नहीं रखते, उसमें बर्तन ही रखा था। ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं रखते हैं, क्यों? बिकॉज उसका इस्तेमाल हम लोग जानते हैं, इसमें बर्तन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसमें कपड़ा नहीं रख सकते, बट हम लोग नहीं रखते हैं बिकॉज हम लोग बचपन से यही सीखे हैं, ये बर्तन रखने का जगह अलग, कपड़ा रखने का जगह अलग, किताब रखने का जगह अलग, अपना खाना रखने का जगह अलग। सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी ऐसा स्पेसिफिक लोकेशंस आर देयर फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंटेंट्स। यूजर का डेटा रहने के लिए स्लैश होम अवेलेबल है, डेटा एप्लीकेशन रिलेटेड चीज रखने के लिए कुछ दूसरा लोकेशन अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट कमांड इज एलएस, ठीक है? एलएस कमांड का फुल फॉर्म होता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ओके, एलएस का काम होता है कोई भी एक फोल्डर के अंदर में क्या क्या है ये देखने का। विंडोज में ये कमांड चलता है dir यूज करके। हाँ, विंडोज में अगर ये एलएस कमांड आप रन करते हो तो वी नीड टू रन dir। सपोज ये cmd है, मैं यहाँ पे dir रन करूंगा, देखो मुझे ये सब चीजें आएगा, है ना? मतलब अगर सोचो मैं एक विंडोज में मैंने एक फोल्डर बनाया cmd लेट्स से kk 350, ठीक, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया ना, dir का md kk 350, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी इस फोल्डर के अगर हम लोग अंदर जाते हैं cd 350, मैंने इसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया, लेट्स से कॉपी कॉन file1.txt, लेट्स से वी आर लर्निंग लिनक्स, मैं ऐसे लिख दिया, कंट्रोल डी से ये फाइल सेव हो गया। अभी अगर आप देखते हो ऐसे dir स्पेस kk 350, देखो अच्छा इसके अंदर में आपको, अच्छा अब यहाँ पे बैठ के dir करो, देखो आपका फाइल नाम इधर दिखा रहा है, ये सब ना। तो आपका जो ये kk 350 फोल्डर है, इसके अंदर में क्या है देखने के लिए आपने dir कमांड का यूज किया। सेम वे अगर यही चीज आप लिनक्स में चाहते हो, so you need to use ls कमांड। क्या कमांड यूज करना होगा आपको? you need to use ls कमांड। পরিষ্কার তো? ls মানে লিস্ট ফোল্ডার কন্টেন্ট, ফুল ফর্ম না, এর মানে এটা।
এলএস এর ফুল ফর্ম তো লিস্ট, বাট লিখতে হলে পুরোটা লিখো যে ইট ইজ লিস্ট ফোল্ডার कंटेंट। আমি এখানে লিখে দিয়েছি इट इज यूज्ड टू व्यू ऑल कंटेंट्स इनसाइड ए डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर में जो जो चीजें हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप ls कमांड का यूज कर सकते हो। Am I clear? है list list, so it is used to view all contents inside a directory, right? तो आप अगर कोई भी फोल्डर बनाते हो उसके अंदर में क्या क्या है ये देखने के लिए आप कौन सा कमांड का यूज करेंगे? ls कमांड का आप यूज करेंगे। रन करने से करेंगे कमांड को ls स्पेस लिनक्स। मैं एक फोल्डर बना के आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। सपोज में फोल्डर बनाने का कमांड mkdir है, ठीक है? तो सपोज mkdir में एक डेटाबेस बोल के फोल्डर क्रिएट किया, ठीक? mkdir डेटाबेस, ठीक है? और इसके अंदर में हम लोग, मैं जब सपोज ये सब कमांड्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के आगे, cd डेटाबेस, एंड इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट किया, लेट्स से file1.txt। अभी हम यहाँ से बाहर आ गए और स्क्रीन को भी क्लियर कर दिए। স্যার এই টাচটা দিলেন ফোল্ডারটা তৈরি করার জন্য? কিছু দরকার नहीं है दाঁড়া, हमको आगे देखा देता हूँ। लेट्स से मैंने रन किया ls, मैंने फोल्डर बनाया था नाम से डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर मैं अगर देखना चाहता हूं कि क्या है तो मैं यूज कर सकता हूं ls कमांड का। देखो ls कमांड यूज करके हम देख सकते हैं डेटाबेस फोल्डर के अंदर में file1.txt बोल के एक फाइल है। तो अगर मैं डेटाबेस के अंदर में क्या है देखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? कमांड विल बी ls के बाद में आप जो भी फोल्डर का अंदर में क्या है देखना चाहते हो उस फोल्डर का लोकेशन आपको देना पड़ेगा। करेक्ट? समझ में आया सबको? ये सब की मनोज बाबू पुलिस का तो तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। समझ में आया? हाँ या ना? बाकीটা क्लियर? हेलो डेटाबेसটা তো Yes, sir. फोल्डर ভিতরে যাবে, ওটা কি ডাইরেক্টরি নিয়ে যাচ্ছে? না, ডেটাবেসটা কি ফোল্ডার বা ডাইরেক্টরি দুটোই বলা যেতে পারে। ডাইরেক্টরি মানে ফোল্ডার শব্দটা লিনাক্সে ডাইরেক্টরি বলা হয়, ঠিক আছে? ফোল্ডার ওয়ার্ডটাকে আমরা লিনাক্সে ডাইরেক্টরি বলি। ওকে, মুভিং ফরওয়ার্ড, আগে যাচ্ছি, আগে যাই সবাই। হ্যালো এভরিওয়ান, ক্লিয়ার উইথ দিস? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Yes. এইবার ये जो कमांड है, ये कमांड इज नॉट अलोन। नॉट अलोन मतलब ls खाली इतना ही कमांड नहीं, ls में आपको डिटेल्ड आउटपुट मिल सकता है। कैसे? तो मैंने कल जैसे आपको कमांड और ऑप्शन के बारे में बताया था, तो ls स्पेस -l अगर ये कमांड का आप यूज करते हो, ls स्पेस -l, सपोज आपने लिखा डेटाबेस, आप एंटर करो, देखो काफी लंबा आउटपुट आया है। नॉट ओनली file1.txt बट ये पूरा चीजें आया है ना? ये पूरा चीजें आया है। तो इसका मतलब क्या है? आप लोग ये कमांड थोड़ा सा कॉपी में लिखो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि ये क्या क्या है। ओके, आपका डॉक्यूमेंट में मैंने ये लिख दिया है, फिर भी अपना समझने के लिए एक बार लिख लो। तुम सामने वाला मशीन ऑन कर लो, ऑन करके ज्वाइन कर लो। जो लोग घर में हो वो लोग अपना अपना सिस्टम में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किए हो? ये सुनो, Yes, sir. किसने इंस्टॉल किया Yes, है sir. कोई बोले? हाँ सर। सब लोग Yes, अपना sir. Yes, sir. चलो सब अपना वर्चुअल मशीन ऑन करो। Yes. आउटपुट ही लिखना है। ls स्पेस -l स्पेस डेटाबेस ये तो कमांड है, हमको आउटपुट समझना है, ये वाला पार्ट जरूर से लिखना। तो -rw -r r -1 स्टूडेंट 0 अगस्त 2 जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको एक ही लाइन पे लिखना है, ठीक है ना? तो आपको दूसरा लाइन पे नहीं चला सेम लाइन पे लिखना, सेम लाइन पे ही लिखना, मतलब ऐसे शुरू करना जाके एक ही लाइन पे खत्म हो।
तुम लोग अपना सिस्टम यूज कर लो। अपना अपना सिस्टम ऑन किया। স্যার আপনার অডিওটা আসছে না, কারো একটা অডিও অন আছে। আচ্ছা, দেখো তো এবার শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ঠিক আছে, ওই রকমই লো, বোঝে না কিছু না। ওখানে হ্যাঁ, এই যে ব্যানার্জিটা সকাল সকাল বসে দিচ্ছে। চলো, এবার দেখো এই কমান্ডটা তো তোমরা রান করলে, আউটপুটটাও তোমরা লিখলে, ঠিক তো? अच्छा এইবার খুব ভালো করে একটা জিনিস দেখো, ये पूरा आउटपुट का मतलब क्या है? ये आउटपुट का पूरा मतलब क्या है, ये आपको पहले अच्छे से समझना होगा। क्या है आउटपुट का मतलब? देखो पहले जो ये वाला पार्ट है, अपना कॉपी में ये वाला पार्ट को बॉक्स कर लो, तो बॉक्स अपना सिस्टम पे अपना कॉपी में ये वाला पार्ट को बॉक्स करो, बॉक्स इट, ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर में डालो उसको, डाल के उसके नीचे लिखो परमिशन सेक्शन। ये आपका क्या है? इट इज परमिशन सेक्शन। ওটা বক্স করবো স্যার। এই যে দেখো যেটা হাইলাইট করা আছে ওইটা, ওই পাঁচটা খালি জয়েন করো, ওখান থেকে জয়েন করো। नहीं एग्जाम लिनक्स करके एक है, देख तो सर्च करो ना, बीसीएल चलो उसके ऊपर क्लिक करो, रिमूव करो। ठीक है, अभी एक काम करो, उधर फाइल में जाओ। इतना टेंशन कैसे लेता है तुम? ओपन वर्चुअल मशीन में जाओ, ओपन ओपन, अरे यही तो ओपन, वीएम ड्राइव में जाओ। हाँ देखो उसमें एग्जाम लिनक्स ई प्रेस करो, हाँ डबल क्लिक करो उसके ऊपर, देखो उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दो ना, हो तो डबल क्लिक मैंने करता। चलो उसको पावर ऑन करो, मिल गया लिनक्स, सब में है, हम देके रखे हैं। एंटर मारो, কি হচ্ছে তোমার কার্নেল প্যানে? তুমিও তাই করো, ওই যেটা তামিককে করো, ভিএমআরটা ওপেন করো, ওর মধ্যে দেখো এক্সাম লিনাক্স আছে, ওটা চালিয়ে দাও, ঠিক আছে? এটা এই পার্টটা লিখেছো, কি लिखले? परमिशन सेक्शन। परमिशन सेक्शन माने इस फाइल के ऊपर क्या क्या परमिशन है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट এইটা স্টুডেন্ট, ওই শোনা লেখো না, স্টুডেন্টের উপর বক্স করো, প্রথম স্টুডেंट যেটা पहला जो स्टूडेंट है उसको बॉक्स किया, लिखो ओनर ऑफ द फाइल, ओनर ऑफ द फाइल, ओनर ऑफ द फाइल, ओनर ऑफ द फाइल होगा, ओनर ऑफ द फाइल, ओनर ऑफ द फाइल मतलब फाइल को किसने बनाया है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट, ये दूसरा वाला स्टूडेंट जो है इसको लिखो ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल, 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 ठीक है? ये वाला जो जीरो है ना, इसको सिलेक्ट करो, इसको बॉक्स बनाओ, जीरो टके है, लिखो साइज कंज्यूम्ड बाय द फाइल, साइज कंज्यूम्ड बाय द फाइल, साइज consumed by the file, size consumed by the file, size consumed by the file, स्टोरेज से कितना बीट जगह लिया है। अच्छा ये अभी August 2 8/16 ए वाला पार्ट को बॉक्स करो, August 2 8/16 है, इसको लिखो टाइम स्टैम्प, क्या लिखो? स्टैम्प, टाइम स्टैम्प,
स्टैम्प है सर। स्टैम्प, हाँ स्टैम्प तो टाइम स्टैम्प मतलब कब बनाया गया है। और लास्ट में जो फाइल 1.txt है इसको लिखो फाइल नेम। सर टाइम क्या बोले सर? टाइम टाइम स्टैम्प, मैं इधर लिख देता हूँ टाइम स्टैम्प। ठीक है। Files consumed by the file হ্যাঁ AUG টা না আগস্ট অগাস্ট 2/8/16 এই পুরোটা টাইম স্ট্যাম্প, এই পুরোটা টাইম স্ট্যাম্प और ये फाइल 1.txt इज द फाइल नेम। तो आप देख सकते हो मैंने ये जस्ट -l ऑप्शन यूज किया और मुझे इतना सारा आउटपुट आ गया। স্যার এই ওয়ানটা কি मीटिंग आईडी बोलो স্টুডেন্ট ফার্স্ট স্টুডেন্ট কটা ফাইল আছে? सर राजा यूजर ने पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 राजा जो यूजर है ना उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। 7317 हां उसका 1 2 3 4 5 फाइल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट नहीं, फाइल 1.txt वो फाइल नेम है। तुम जो नाम से बनाई हो वो लास्ट में लिखेगा और उसके रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन आपको पहले दिखेगा। না 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 ওইখানে দরকার নেই, বানাচ্ছি না, বেসিক বানানোই আছে। আপনি ব্যাক করুন আর ওপেন করে দিন এক্সাম লিনাক্স বলে একটা নিন। দেখো ভিএম ড্রাইভে যাও, রেল 8 আছে কিন্তু ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, আমি রেল 9 একটা ইনস্টল করে দেবো ওখানে, ওটা দিয়েই হয়ে যায়। ঠিক আছে তো আগে যাই চলো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যখন আমি উবান্তুতে করেছিলাম তো ওখানে সিডি স্পেস ডেস্কটপে গিয়ে ls-l করলে তো সব চলে আসছিল ইনফরমেশন, কিন্তু এখানে ডেটাবেসটা কেন লেখা হলো? ডেটাবেসটা আমি একটা ফোল্ডার বানালাম, হ্যাঁ ডেস্কটপ মানে আগে থেকে থাকে। উবান্তুতে তো ডেটাবেস লেখা হয়নি, তো এখানে ডেটাবেসটা লেখা হলো কেন? ডেটাবেসটা কোনো কমান্ড নয় ম্যাডাম, ডেটাবেসটা কোনো কমান্ড নয়। তুমি যে কোনো ফোল্ডার বানাতে পারো, আমি ওয়েন্ড্রিলো বলেও একটা ফোল্ডার বানিয়ে এলএস করতে পারতাম, কোনো অসুবিধা নেই তো। একটা নর্মাল ফোল্ডার বানাবার কাজ এটা, ডেটাবেস বলে কোনো ফোল্ডার নেই আগে থেকে, আমি বানিয়েছি ওই নামে। ডেস্কটপ বলে তো ফোল্ডার থাকেই। আচ্ছা ডেটাবেস ডিরেক্টরিটা বানানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আন্ডারে একটা ফাইল রেখে দেখাচ্ছি এলএস এর আউটপুটটা কি হয়। আচ্ছা আচ্ছা ফোল্ডার কি করে বানাবে আমি দেখাচ্ছি, চিন্তা কি দাঁড়াও। এটা হলো এই পার্টটা ক্লিয়ার, আগে যাব। আচ্ছা এইবার দেখো এখানে আমি প্রত্যেকটা জিনিস লিখে দিয়েছি যে প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ কি নাম কি সমস্ত এখানে লেখা আছে। ठीक है, आप चाहो तो इसको कंसल्ट कर सकते हैं। सर सर आईओएसओ फाइल डाउनलोड करने में दो ऑप्शन आ रहा है सर, एक बूटेबल फाइल और एक इमेज फाइल, तो किसको डाउनलोड करेंगे सर, बूटेबल फाइल या इमेज फाइल? इमेज 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 डाउनलोड करना है, डीवीडी इमेज। দেখো এটা হলো এবার আসছি নেক্সট কমান্ড ls स्पेस माइनस lh। ठीक है, ls स्पेस माइनस lh। lh का क्या काम है? अगर आप लिखते हो ls स्पेस माइनस lh डेटाबेस तो क्या दिखाएगा आपको? आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन आउटपुट का अंतर आपको बाद में दिखेगा। कैसे? जब एक्चुअल में आप ls स्पेस माइनस l यूज करते हो तो ये जो आपका स्टोरेज लोकेशन है ना, इसमें कोई यूनिट नहीं दिखाता है, मतलब कितना बीट है कि बाइट है कि किलो बीट है एमबी है जीबी है, ये यूनिट आपको नहीं दिखाएगा, खाली फिगर दिखाएगा। बट अगर आप इस कमांड के साथ में ये h ऐड कर देते हो देन या ये कितना बीट या बाइट या केबी एमबी जीबी का है ये आपको दिखाता है। क्लियर? अगर आप ls स्पेस माइनस l यूज करते हो तो आपका फाइल ने कितना स्पेस कंज्यूम किया वो यूनिट आपको नहीं दिखाएगा। सपोज আমার কাছে একটা ফাইল আছে, सपोज আমার কাছে ধরো একটা फाइल আছে, मेरे पास एक फाइल है जो फाइल का साइज 5 GB है। अगर आप ls स्पेस माइनस l करते हो तो वो खाली 5 दिखाएगा, जीबी की एमबी की केबी नहीं दिखाएगा। बट अगर आप h ऑप्शन ऐड कर देते हो साथ में
तो आपको नंबर के साथ साथ माने वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी दिखाएगा माने 5G 5 कैपिटल N বা 5 कैपिटल K दैट मींस इट इज द साइज एग्जैक्ट साइज आपको पता चलेगा। H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल सिस्टम अगर आपको समझाना चाहेगा तो H ऑप्शन यूज करेगा। अपने आप को वो जानता है क्या है उसको यूनिट का जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? कौन क्यों क्या दिक्कत है? जोर से बात करो, जोर से बात करो। मशीन ऑन कर रहे सर, ऑन नहीं मशीन ऑन कर रहे हो, नहीं हो रहा है। VMware ऑन करो। जल्दी जल्दी ऑन कर रहे आराम ना, फिर देखिए नीचे सार्च ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर में लिखो VMware बोल के। उसमें VMware दिख रहा है क्या? रुको आएगा, आया देखो उसमें एग्जाम लिनक्स है लिस्ट में। क्लिक ऑन एग्जाम लिनक्स, ऑन करो, वही करो। नहीं है ना, तुम फाइल में जाके ओपन में जाओ, एग्जाम लिनक्स आया, उसको पावर ऑन करो। अभी आ जाएगा, रुको ओपन में गए ओपन में जाओ, VM ड्राइव में जाओ, VM करके तो ड्राइव आएगा, देखो उसमें एग्जाम लिनक्स करके आएगा। याद रखिएगा लिनक्स प्रॉब्लम के लिनक्स 100% के सेंसिटिव सर जो हम लोग होस्टिंग में करते थे वैसा पागल थे। अच्छा भालो बात है सहबाज, मेरे पास एक स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, उसका ना कुछ होस्टिंग में कुछ इशू हो रहा है, तुम थोड़ा देख लोगे? दिखा दीजिएगा सर। ठीक है, मैं तुमको उसको तुम्हारा नंबर दे देता हूँ और बात करवा दूंगा। आसना एक काम तो बोल करके PCA देखो, PCA रेले वो देखो एकदम ऊपर में, उसको ओपन करो, देखो उसके नीचे एकदम लास्ट वाला फाइल सिलेक्ट करो, अभी ऑन हो जाएगा। आगे ना रेडीमेड सिस्टम रेडी है, तुम ये करो, होम में जाओ, এখানে होम में जाओ, फाइल जाओ, ओपन करो, ओके VM ड्राइव में जाओ, और देखो क्लिक करो, सिलेक्ट करो, नेटवर्क शेयरिंग है ना सही है। ওটা বন্ধ করে দাও, আগে মেশিনটা বন্ধ করে দাও, রাইট ক্লিক করে পাওয়ার অফ করে দাও। पावर ऑन, तुम्हारा ऑन हुआ? हो रहा है और ये VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, डबल क्लिक करने से ऑन हो जाएगा, वर्चुअल मशीन आप समझो, वो आईपी का लोग है तो ये समझना पड़ेगा। राजा बोल के एक तो यूजर होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। 1 2 3 4 5 6 আমি 1 2 3 4 5 6 ব্যাকস্পেস বেশি মারিছে, এটা জোরে টাইপ করে আর কিছু না। শুনছে না তো কথা, টাইপ করে যাচ্ছে। আমি তো বলছি ওর থেকে আমার এডি ভ্যালু অনেক বেশি, বেশি মানে প্রায়োরিটি অনেক বেশি, এটা বলছি বুঝছে? কমিউনিকেশনটা কার সাথে হবে? तुम्हारा ऑन हुआ? ऊपर एक्टिविटीज देखो, क्या हो रहा है? हो गया? विंडोज थोड़ी है 4 को फोल्डर आएगा स्क्रीन पे, विंडोज नहीं है, ये काला स्क्रीन नहीं आएगा, ग्राफिक्स मिल रहा है यही बहुत है। ऊपर देखो एक्टिविटीज आइकन आएगा, है ना, क्लिक करो, देखो नीचे से 2 नंबर वाला जो कमांड लाइन जैसा दिखता है उसको ओपन करो। विंडोज आइकन दबाने पे जाएगा। हाँ आया? यस सर, हाँ तो फिर थैंक यू आएगा अभी, फुल स्क्रीन करो। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग
তোমার মেশিন অন হলো? হ্যাঁ স্যার हो गया ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো এই অবধি হলো? তোমার মেশিন অন হয়েছে? আচ্ছা, ওকে, শান্ত হও, শ্বাস নাও, জল খাও। अच्छा अच्छा এইবার सबका অন हुआ তো মেশিন? আচ্ছা এইবার আমি এই আউটপুটটা দেখি যে একটা ছোট্ট টাস্ক দেবো, করে দেখো পারছো কিনা। अच्छा देखो এবার सपोज मैं आपको एक चीज ऐसे दिखाता हूँ, LH प्लस माइनस LH देखो तो इधर पे K आ रहा है, कैन यू सी K? ध्यान से देखो, क्या कर रहे हो तुम? हेलो, अभी को बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? LS माइनस अभी नहीं बोले हैं चलाने, रुको, तुम मशीन ऑन करके रुको, मैं बोलूंगा, टास्क दूंगा, फिर करो। अभी वो शेयर स्क्रीन ऑन करो जहाँ पे मेरा क्लास, मेरे साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं H ऑप्शन का इस्तेमाल, देखो इधर पे K आ रहा है, यस सर बट यहीं पे अगर मैं H को हटा देता हूं, देखो K भी हट गया है ना, ये सुन लो, ये K भी हट गया, दैट्स व्हाई हम लोग H ऑप्शन का यूज करते हैं। समझ में आया? ये सुन लो, आया ना? আরেকবার বলবো? হ্যাঁ দেখুন, ধরুন আমার কাছে একটা ইটিসি বলে আগে থেকে ফোল্ডার আছে, ওকে, आई ऑलरेडी हैव ए फोल्डर कॉल्ड ईटीसी। ईटीसी के अंदर बहुत सारे सिस्टम फाइल्स अवेलेबल है। सिस्टम फाइल्स का मतलब क्या होता है? सिस्टम फाइल्स का मतलब ये होता है कि आपका जैसे विंडोज में appwich.cpl है, जहां पे सारा एप्लीकेशन वगैरह रहता है, जहां से आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल एनेबल डिसेबल करते हो, लिनक्स में वैसा ही लोकेशन है, दैट इज ईटीसी। तो ईटीसी में जितने सारे फाइल एंड फोल्डर्स है वो पहले से ही रहता है, आपको रखने का जरूरत नहीं। तो ये काफी बड़ा लोकेशन वाला फाइल है। तो इसके अंदर में हमारे पास 8 KB डॉक्यूमेंट है। कितना डॉक्यूमेंट है? 8 KB। तो 8 KB है कि MB है ये मुझे पता नहीं चलेगा, तो ये पता चलने के लिए मैं ये H ऑप्शन का यूज करूंगा। ठीक है, H ऑप्शन आपको क्या बताएगा कि इट इज 8 KB। पहले वाला लाइन पे देखो, मैंने H यूज करके कमांड रन किया है, दूसरा वाला लाइन पे देखो मैं बिना H का कमांड यूज किया हूं। दोनों में अंतर क्या है? ये वाला जगह देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 8.0K, यहाँ पे लिखा हुआ है 8192 विदाउट यूनिट एंड विथ यूनिट। ये यूनिट कौन लेके आया? दिस यूनिट इज ब्रॉट बाय H। H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। की होता है? ह्यूमन रीडेबल, इंसान पढ़ सकता है ऐसा लैंग्वेज। क्लियर? समझे? यस सर। अच्छा, सबको क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी ऑनलाइन पे, ह्यूमन रीडेबल। समझे? सब लोग समझे? यस सर। फोल्डर का साइज दिखाएगा, कोई फाइल का नहीं। डायरेक्टली हाँ डायरेक्ट। ओके आगे चले। नेक्स्ट इज LS स्पेस माइनस LI। LI का मतलब होता है आइनोड नंबर। I का मतलब होता है क्या? वी कॉल इट आइनोड नंबर। देखो एक नंबर के माने ये तो आपका फाइल है, डेटाबेस फोल्डर के अंदर file1.txt था, और इसके पहले एक नंबर आ गया है 291243। ये क्या है? ये एक नंबर है
जो कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के बाद सिस्टम उस पर्टिकुलर कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको देता है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी एक बैच के अंदर ज्वाइन करने से पहले जैसे ही आपने पहला 10,000 पेमेंट किया, आपको जेटकिंग में एक JKENR KK करके रोल नंबर दिया गया है। तो ये क्या है, आपका कोई नाम पता नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया गया है। लिनक्स के अंदर में भी आप अगर कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी बनाते हो, उसको लिनक्स सिस्टम पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। दिस नंबर इज कॉल्ड एज आइनोड नंबर, INODE, आइनोड नंबर। विंडोज सर्वर में भी ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग RID बोलते हैं, रिलेटिव आइडेंटिफायर। মনে আছে আমরা FSM রোল পড়েছিলাম, ওর মধ্যে একটা RID মাস্টার রোল ছিল, যে जैसे ही आप नया कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सिस्टम उसको एक ID प्रोवाइड कर देता है। दैट ID इज गिवन बाय RID मास्टर रोल। सेम वे आपके पास लिनक्स में भी इतना कुछ खतरनाक चीजें करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली कोई एक फाइल को क्रिएट करके ही आपको आइनोड नंबर मिल जाता है। ओके, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी यूजर, कुछ भी आप क्रिएट करो, एनी ऑब्जेक्ट यू क्रिएट ऑन ए लिनक्स मशीन, उसको बाय डिफॉल्ट एक आइनोड नंबर एलोकेट हो जाता है। ये नंबर का रेंज आपके हाथ में नहीं है और आप अपना मनपसंद नंबर दे भी नहीं सकते। ये सिस्टम एलोकेट करेगा, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप खाली देख सकते हो कि क्या नंबर मिला है। That's it. ठीक है, इज इट क्लियर? ls स्पेस माइनस आई। हेलो, বাকিটা কি বলছো? Yes. नेक्स्ट कमांड ls स्पेस माइनस LD। LD D माने डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे ls स्पेस माइनस L करने से खाली एक डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या फाइल है उसका नाम दिखाता है, लेकिन LD करने से फोल्डर के बारे में दिखाता है। ठीक है, क्या मतलब ऐसा, इसका एक डायग्राम है, अच्छा सा समझो। सोचो आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, दिस इज ए फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर का नाम है लेट्स से डेटाबेस। डेटाबेस करके आपने एक फोल्डर बनाया। एम आई क्लियर? इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर में आपने 3 फाइल रखा है, सपोज D1, D2 एंड D3। एम आई क्लियर? तो अगर आप ls माइनस L चलाते हो करके डेटाबेस लिखते हो, इफ यू राइट दिस वे ls स्पेस माइनस L स्पेस डेटाबेस, तो किसका इंफॉर्मेशन दिखाएगा? D1 का, D2 का एंड D3 का। लेकिन अगर यहीं पे आप ls स्पेस माइनस LD करते हो तो क्या दिखाएगा? डिटेल अबाउट डेटाबेस फोल्डर, ना कि उसके अंदर में कंटेंट। उसका अंदर का कंटेंट के कुछ नहीं दिखाएगा, खाली उसके बारे में दिखाएगा कि उसका कितना साइज है, हाँ उसने कितना, कौन उस फोल्डर को किसने बनाया, ना कि उसका फाइल को किसने बनाया। फाइल का साइज वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा, तो ये खाली फोल्डर के बारे में दिखाएगा। एक आउटपुट अच्छे से आप देखो, फिर हम लोग टास्क करेंगे। सपोज मैं लिख रहा हूं ls स्पेस माइनस L डेटाबेस, एक आउटपुट ls स्पेस माइनस LD डेटाबेस, 2 आउटपुट। देखो दोनों में अंतर क्या है। ये पहला जो कमांड मैंने रन किया है, ये वाला, इसके अंदर में किसका डिटेल है? ये file1.txt का। क्या इस आउटपुट में डेटाबेस फोल्डर का कोई डिटेल है? नहीं, डेटाबेस के अंदर जो है उसका डिटेल ये दे रहा है। लेकिन देखो जैसे ही मैंने ls स्पेस माइनस LD चलाया, उसमें file1 का कोई अता पता नहीं है। इट इज शोइंग द डिटेल अबाउट द डेटाबेस फोल्डर ओनली। और कैसे पता चलेगा कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है? जो फाइल होगा वो नॉर्मल टेक्स्ट कलर में दिखेगा, जो फोल्डर होगा वो ब्लू कलर में दिखेगा। ठीक है, देखो जो फोल्डर होगा ना वो ब्लू कलर में ही दिखेगा ऑलवेज। कोई भी फोल्डर ब्लू कलर में दिखेगा। वही कोई भी कंटेंट अगर ब्लू कलर में आपके सामने आ रहा है, दैट मींस इट इज ए फोल्डर नॉट ए फाइल। इट इज द कलर। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার এই পারমিশনের আগে ডি দেখেও তো বোঝা যায় ডিরেক্টরি এটা। তুমি এগুলো যাইনি ম্যাডাম, ওটা বললে বাচ্চারা কাল থেকে আসবে না।
হ্যাঁ। দাঁড়া, আমরা ধীরে ধীরে যাবো, ওটাই আসছি, ওটার জন্য একটা পুরো ক্লাস আছে আলাদা, পড়াবো পারমিশন, দাঁড়া। काम का चीज है सर वो। है ना, सच में आइडेंटिफिकेशन एकदम वो ठीक ही बोले যে এই ডি से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, বাট লেটার অন উই আর গোইং টু আইডেন্টিফাই। ছোটবেলায় আমরা যেমন রং দেখে লাল রঙের আপেল দিয়ে হাতে বলছিলাম এটা লাল রং, ऐसा তাহলে আস্তে আস্তে যাই, ঠিক আছে, আগে যাই। अच्छा नाउ टास्क, एवरीवन रेडी विथ योर सिस्टम? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, देन करते हैं टास्क। एक फोल्डर बनाने का कमांड है mkdir, और फोल्डर के अंदर जाने का कमांड है cd स्पेस फोल्डर नेम, और आपको करना है एक फाइल क्रिएट करना है, उसका कमांड है टच। तीन चीज, ঠিক আছে? চলো আমি একটা করে দেখাই, তারপর তোমরা করবে। सपोज mkdir लिनक्स, ठीक है, cd लिनक्स, मैंने एक mkdir से एक फोल्डर क्रिएट किया लिनक्स, मैंने cd लिनक्स करके उस फोल्डर के अंदर गया, मैं टच यूज करके एक रेडहैट बोल के फाइल क्रिएट किया, redhat.txt, मैं cd यूज करके बाहर आ गया, देन मैंने किया ls स्पेस -l लिनक्स, डू इट, करो। इतना पार्ट पहले करके हमको बताओ, हो जाए टेक ए स्क्रीनशॉट, पोस्ट ऑन द ग्रुप। आप एक स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में पोस्ट करो, अगर ये हो जाए तो जल्दी से अपना सिस्टम ऑन करो। और उस पर किए भी थे सर इंस्टॉल, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि नेटवर्क ही नहीं है सिस्टम में, अभी का काम नहीं, सबका हो गया। इसीलिए VMware में सर करें। হ্যাঁ, তবে তো সবাই জানুক একটু তুমি প্র্যাকটিক্যাল করছো আর বাকিরা করছে না, তবে তো জমবে মজা। সবাই পাঠাও নিজের নিজের গ্রুপে, পাঠিয়ে দাও গ্রুপে নিজের, সবাই একটু জানতে পারো। আরে বাহ, অরিজিৎ আমার অনলাইন হয়ে গেছে, বাবা অরিজিৎ, mkdir লিনাক্স তো ঠিকই আছে, কিন্তু এর ভিতরে একটা কমান্ড তুমি মিস করে গেলে, cd লিনাক্স লিখতে হতো তো, তুমি cd লিনাক্সটা লেখনি বলে redhat.txt ফোল্ডারটা বাইরে ক্রিয়েট হয়ে গেছে, বুঝলে? স্যার সিডি লিনাক্স তো লিখেছি, ওই হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড লাইনে লিখেছি তো। দেখো, তুমি আবার এই পরের লাইনে বেরিয়েও এসছো ওখান থেকে, ও আচ্ছা, খেয়াল করে করো, ঠিক করে করো, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। आगे जाए, चले आगे सब लोग, Yes, sir. चलिए। तो फोल्डर बनाना हम लोग देख लिए, सीडी के अंदर जाने का। नेक्स्ट कौन सा सीख लिया हम? 2 नंबर कमांड हो गया, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, ठीक है जी। चले आगे, ये फोल्डर बनाने का कमांड सीख गए हम लोग, और उसके अंदर जाने के कमांड भी सीख लिए। नेक्स्ट कमांड, एवं देखो, क्रिएटिंग फाइल, फाइल कैसे क्रिएट करना है? फाइल माने टेक्स्ट फाइल, कोई भी फाइल लिनक्स में टेक्स्ट फाइल ही है, ठीक है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, ध्यान रखना ये वाला बात, इधर नहीं भेजना है साधना जी, आपका ग्रुप में भेजना है, आप लोग का जो उसमें भेजना है, बाकी लोग को भी तो पता चले तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर रहा। अच्छा सर, इसमें एक लेकिन डाउट है। हाँ बोलो ना। हाँ, बोल रहे हैं इसमें कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है, जो मैंने ls स्पेस -l लिनक्स किया तो वहां पे नॉट फाउंड दिखा रहा है, कुछ एरर है क्या स्पेस में या अदर कुछ? फोटो भेजो एक बार व्हाट्सएप में, देखते हैं क्या है, ठीक है। ये एरर आया है, देख लेते हैं। अनस का ठीक है, एकदम ठीक है, बाकी लोग বলছি নেভিগেট মানে কি ফোল্ডারের ভিতরে মানে আসা, ওটাকে নেভিগেট করা বলে, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। আগে যাই,
साधना तुम फोटो भेजो, हम बता रहे क्या दिक्कत है। हाँ हाँ आ रहे। अच्छा चलो এবার আমরা क्लियर क्या कंट्रोल एल। कंट्रोल एल। अच्छा हम लोग के पास एक फोल्डर ऑलरेडी है लिनक्स बोल करके, है कि नहीं? लिनक्स बोल के हमारे पास एक फोल्डर है, इनकी बात जो भी सब बस। अच्छा तो देख लेते हैं फोल्डर एलएस लिनक्स है ना, एलएक्स लिनक्स। देखो लिनक्स के अंदर में redact.txt बोल के एक फाइल ऑलरेडी है। हम लोग चाहते हैं इसके अंदर में एक और फाइल क्रिएट करें। कैसे करेंगे? हम लोग को पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? cd स्पेस लिनक्स। देखो आ गए हैं। कैसे पता चलेगा इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं? देखो यहां पे दिखेगा फोल्डर का नाम, दिस इज योर pwd बा प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। आप pwd करके देखो, ये देखो अब लिनक्स के अंदर में होना है कि नहीं? अच्छा एबार हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड यूज होता है टच। क्या कमांड यूज होता है? टच। टच करके कमांड यूज होता है, ठीक है? तो टच स्पेस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी redact.txt बोल करके फाइल है। हम लोग लेट से बनाते हैं windows.txt। फाइल क्रिएट हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये वाला फाइल क्रिएट करने के लिए, ये वाला फाइल क्रिएट करने के लिए आपको, ये वाला फाइल क्रिएट करने के लिए अरिजीत एल स्पेस माइनस एल लिखे फोल्डरेर नामটা লেখো অরিজিৎ বলে, তবে তো হবে। एल स्पेस माइनस एल টা लिखते হবে। तुमको बता रहा है mkdi कैन नॉट क्रिएट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है साथ ना, तुम्हारा ये नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर है, बार बार थोड़ी एक नाम से फोल्डर बनेगा, नाम चेंज कर दो। अच्छा टच windows.txt अच्छा अभी windows.txt बोल के एक फाइल क्रिएट हुआ, लेकिन ये फाइल एक ब्लैंक फाइल है। ब्लैंक फाइल मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो टच कमांड एक ऐसा कमांड है जिसको यूज करके जब आप कोई भी फाइल को क्रिएट करोगे, इसमें कोई भी कंटेंट लिखने को नहीं बोलेगा। आपको कोई भी कंटेंट लिखने नहीं बोलेगा, वो ऐसे ही ब्लैंक ही क्रिएट हो जाता है। टच का ये फैसिलिटी है। अच्छा तो हम लोग यहां से बाहर आ गए सीडी करके। अभी हम लोग चाहते हैं बिना लिनक्स फोल्डर के अंदर जाके हम लोग उसके अंदर में फोल्डर बनाए, फाइल बनाए। क्या मतलब? मैंने क्या बोला अच्छे से समझो। मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने इस देखो cd स्पेस लिनक्स कमांड यूज करके मैं लिनक्स फोल्डर के अंदर गया, देन मैंने यूज किया टच स्पेस windows.txt, फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम चाहते हैं क्या कि आई डू नॉट वांट टू गो इनसाइड लिनक्स फोल्डर बट आई वांट टू क्रिएट ए फाइल इनसाइड लिनक्स फोल्डर। कैसे? ये कैसे करना है? ठीक है, तो अभी हम लोग एब्सोल्यूट पाथ का यूज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? पहले तो कमांड फाइल बनाने का टच, देन आपका कहां से स्टार्ट होता है सब कुछ, स्लैश। आपका यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है? होम। आपका यूजर का नाम क्या है? स्टूडेंट। इसके अंदर आपका क्या फोल्डर नेम है? लिनक्स। इसके अंदर आपको फाइल रखना है ना, तो फाइल का नाम रखो apple.txt। फाइल क्रिएट हुआ। कैसे पता चलेगा कि ये फाइल लिनक्स फोल्डर के अंदर में ही क्रिएट हुआ है? एल स्पेस माइनस एल लिनक्स। देखो तो एप्पल, रेड हैट एंड विंडोज तीनों है। ये सुनो हेलो एवरीबॉडी, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हो एब्सोल्यूट पाथ यूज करके। You can use your absolute path to perform this action. Clear? अच्छा, next. এই পার্টটা একটু দেখিয়ে দিই, তারপর আমি একটা টাস্ক দেব করব। ঠিক আছে? লেখা আছে, সমস্ত লেখা আছে এখানে, কোনো চিন্তা নেই। তুমি তোমার ক্লাস নোটসের জন্য যা লিখবার লেখো, আমি এখানে সমস্ত দিয়ে দিয়েছি, সমস্ত কিছু আছে। আর ক্লাস নোটসে দুটোই আছে, লেখো। তাহলে একটু তাড়াতাড়ি লেখো সাগর, বুঝলে?
কারণ অনেকটা জিনিস দেখাতে হবে তো। ये वाला पार्ट हुआ, चले आगे। अच्छा, एबार हम ऐसा चाहते हैं कि मैं जब फाइल क्रिएट करूंगा उसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी खाली फाइल बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ लिखना चाहेंगे। कैसे लिखेंगे? तो टच से नहीं होगा ये काम। कौन सा कमांड यूज होगा? वी आर गोइंग टू यूज द कमांड कैट। ठीक, क्या कमांड यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कमांड कैट। ठीक है, स्पेस ग्रेटर देन, ठीक है, एक्सेंचर का लोगो दे देना ऐसे। अंजलि लिख रही हो, क्या कर रहे हो फोन में? वहां से लॉगिन कर लो, जा के वो वाला सिस्टम पे जूम में ज्वाइन कर लो ना, सामने दिखेगा तो तुमको, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कैट स्पेस ग्रेटर देन, कैट स्पेस ग्रेटर देन यूज करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कहां पे क्रिएट करना है? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, लिनक्स के अंदर, क्या नाम से बनाना है? सपोज network.txt बना लेते हैं। लेकिन अभी एंटर प्रेस करेंगे ना, देखो प्रॉम्प्ट गायब हो जाएगा। प्रॉम्प्ट माने ये वाला पार्ट जो है ये गायब हो जाएगा। गायब हुआ, किस लिए गायब हुआ? ये आपको बोल रहा है कि आप इसके अंदर में कुछ लिखो, तो हम बंद करेंगे। तो ठीक है, हम लोग बोले वी लव सीसीएन। अरे दाना सब तो होते रहेगा। ठीक है, वी लव सीसीएन मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे प्रेस करना है। हो गया? अभी इस फाइल के अंदर क्या है? वी लव सीसीएन। तो देखेंगे कैसे? जस्ट खाली आप ग्रेटर देन हटा दो तो आपको दिख जाएगा। तो कैट ग्रेटर देन यूज करके फाइल बने, और फाइल के अंदर क्या है ये कैट स्पेस करके आपको दिखेगा। Am I clear? समझ में आया सबको? आया ना? सर इतना जाने से डायरेक्ट उसमें नहीं जा सकते। जाना नहीं चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। স্যার হ্যাঁ। বলছি ওই উই লাভ সিসিএন এ ওইখানে কি কন্ট্রোল প্লাস ডিটা দিলাম নাকি এন্টার মারার পরে দিলাম স্যার? নেক্সট লাইনে গিয়ে কন্ট্রোল ডি দেবে। ওকে স্যার আচ্ছা বলছি এটা যদি আমি এক্সিস্টিং ফাইলের উপরে করতে চাই তাহলে কি আমাকে গ্রেটার দেন দুটো দিতে হবে না একটা দিলেই হবে? বুঝলাম না, আবার বলো। না এটা তো আপনি নেটওয়ার্ক ডট টেক্সট একটা ফাইল বানিয়ে করলেন, তো হ্যাঁ। আমি যদি এই উইন্ডো ডট টেক্সট মানে যেটা ক্রিয়েট অলরেডি আছে সেটার উপরে যদি করি, কি করবে? মানে ভেতরে লেখা মানে ফাইলে গিয়ে লিখবো যদি আমি, হ্যাঁ, তখন তো তা- এডিট। এই তখন একই কমেন্ট হবে? আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এসটিডিআই এ বলছো, তুমি একটু দাঁড়াও অঞ্জিলা, তুমি এই ভিডিওটা নিয়ে তো চাপ নিও না। আমি আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কোথা থেকে কনফিউশনটা হচ্ছে, তুমি অনেক কিছু একসাথে দেখে ফেলেছো, তাই তোমার প্রিপারেশনের জন্যই মুশকিলটা হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি। চিন্তা করো না, আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি। এসটিডিআইও চ্যাপ্টার আছে আলাদা, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট রিডাইরেকশন এরর চ্যাপ্টার আছে, আমি করাবো এরপর। দাঁড়াও, শান্ত, এইভাবে চলো, আস্তে আস্তে চলো, দরকার নেই। ওর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউ ছিল বলে না, ও 4-6টা ভিডিও দেখে ফেলে আরো বেশ করে কনফিউজ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওভাররাইট করনা চাইছে। হ্যাঁ, অ্যাপেন্ড ওভাররাইড ওইগুলো দেখতে চাইছে। ঠিক আছে, দেখাবো দেখো, চিন্তা নেই। अच्छा, कैट गेटअप देनটা হলো, चलो করে দেখি। चलो अभी हम लोग एक टास्क करके देखते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है फिर से। सपोज mkdir इस बार बनाना है विंडोज। ठीक है, इस विंडोज फोल्डर के अंदर में आपको दो फाइल क्रिएट करना है। एक फाइल टच से क्रिएट करना है, दूसरा फाइल कैट से क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है? अभी एब्सोल्यूट पाथ यूज करके टच स्लैश होम स्लैश आपका यूजर का नाम स्लैश विंडोज क्लाइंट डॉट टीएक्सटी, और दूसरा फाइल हम लोग बना रहे हैं कैट ग्रेटर देन होम विंडोज কে আমাকে অনলাইন করেছে সার্ভার ডট टीएक्सटी। इसमें लिखेंगे विंडोज सर्वर 2019 তাই হোক। नेक्स्ट लाइन कंट्रोल डी, चेक करेंगे एल स्पेस माइनस एल विंडोज ना, কেন
হোম अच्छा স্টুডেন্ট विंडोज দুটো ফাইল দেখাচ্ছে আর इसका कंटेंट कैसे चेक करेंगे कैट स्पेस होम स्टूडेंट विंडोज क्या है सर्वर दिखा रहा है आपको यस सर चलो यही पार्टটা करो ओके सर ये वाला पार्ट जल्दी से करो हाँ এই কি? এরকম বলছে নাজিরা এই এটা ঠিক হ্যাঁ আপনি হোমের ভিতরে রাজা স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ রাজা লিখুন আর লিখুন লিখলাম আবার স্ল্যাশ দিন যে ফোল্ডারটা আছে ফোল্ডারটা লিখুন কি নামে ফোল্ডার বানিয়ে রাখুন नहीं फोल्डर का नाम क्या नहीं ট্যাবটা দিন ট্যাব দিলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ঠিক ঠিক যাচ্ছে ট্যাবে কমপ্লিট হবে হ্যাঁ नहीं कास्ट के बाद स्पेस है हाँ इसमें दिए नहीं दिए तो फिर से नहीं तुम दिए भी नहीं हो हाँ देखो तो अभी लिखो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट लिखो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है यूजर नेम तुम्हारा तो यूजर नेम राजा है तुम स्टूडेंट लिखने से नहीं होगा ठीक है आराम से सोच के करो अरे सॉरी इतना नहीं बोलो यार सीख रहे हो ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करो सीख जाओ হ্যাঁ তো আপনি ফাইলটার নাম লিখুন যেটা বানাবেন এটা অ্যাপেল বানান না appel.txt বানালেন হয়ে গেছে এবার ls স্পেস মাইনাস এল ls স্পেস মাইনাস এল স্পেস ওইটা পুরো লোকেশনটা লিখুন লিনাক্স পর্যন্ত ওটা মুছে দিন লাস্টটা মুছতে মুছতে আসুন হ্যাঁ লিনাক্স ট্যাব দিয়ে দিন এসে যাবে হ্যাঁ এবার আগে একদম চলে যান আগে একদম ফার্স্ট চলে যান হ্যাঁ কাজটা করে দিন ls স্পেস মাইনাস এল বল চিন্তা করতে टच cannot touch touch cannot touch innovative space engine কি আছে तो विंडोज फोल्डर वाला टच होम नाम বলছি আগে উইন্ডোজ ফোল্ডারটা তুমি কোথায় বানাচ্ছো ওই इनका क्या হ্যাঁ রুটে আছো তো है রুটে থাকলে হবে না রুটের হোম ডাইরেক্টরি আলাদা হয় আবার নিজের বুদ্ধি লাগাচ্ছে রুটে যাওয়ার সময় হলে আমি বলবো নিয়ে যাবো নিজে আমি বলো কি কদ্দূর করছো ভালো লাগছে করো 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 করতে করতে চল তাহলে ভালো লাগবে দেখলে বসে হবে না ওকে আমি হিস্ট্রি চালিয়ে দিচ্ছি ম্যাচ করে নেবে না सबका हुआ हो गया तेरा सिग्नेचर मारो ठीक है हाँ भेजो सबको ग्रुप में तब पता चलेगा क्या काम चल रहा है पता तो चले कि क्या सीख गए हो दो तो ये साधना तुम्हारा ls के बाद में स्पेस है l के पहले नहीं है ठीक है ये गलत हो रहा है ls स्पेस माइनस एल ls स्पेस माइनस एल ओके ठीक है बाकी रहा बाकी लोग जल्दी बहुत सारे लोग हैं क्लास में जल्दी रिपोर्ट भेजिए अपना अपना और सब लोग आज के अंदर में अपना सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल कर लो ओके हाँ यस सर लिनक्स इंस्टॉल कर लो 8 हो 9 हो जो मन चाहे हो इंस्टॉल कर लो अदरवाइज एकदम अच्छा नहीं लगेगा हम तो करते हुए ही चलेंगे अलग से प्रैक्टिकल क्लास नहीं देंगे एक साथ में करते हुए चलना है सर हो गया जी হয়ে যাবে কিছু হাতে করে জিনিস না তুমি সকালবেলা টাকা করে দিয়ে তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলাম তুমি আসো বসটা যেমন ঝুলি ঝুলি আমি এই জানুয়ারি মাস পর্যন্ত লিনাক্স না পরিচিত আমার নাম বেসিক পাস অত্যধিক পাকা লোকজন এরকম হয় হয়ে যাবে প্র্যাকটিক্যাল ভালো করেছে ছেলেটা ভালো ছেলে অমিত সাগর এই ছেলেগুলোকে আমি যদি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি আমার খুব ভালো লাগবে এটা অনেক খেটেছে
কথা শোনে না, মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে যায় কি আর বলবো। বেশি ভেবে ফেলে ভাবছি ওখানে কি করবে কি করবো। ওকে সব রয়েছে, তাহলে ক্যাটস কি কি শিখলাম আজকে তাহলে আমরা? রিলেটিভ পাথ, অ্যাবসলিউট পাথ, এনকেডিআইআর, এলএস, সিডি, সিডি তো শেখাইনি, সিডি শেখাবো কালকে। সিডি, एलएस, एलएस का पूरा आउटपुट मैंने टच देखा, कैट देखा, है ना? एलडीएस देखे सर, और क्या देखे? एलडीएस ভালো হবে মানে কি? सर MTDIR 9.1 বলে একটা আছে ওখানে। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर इसको एकदम अच्छे से करना है अच्छे से करो, कैसे सेंटर में बैठो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे ऐसे हम जैसे कर रहे हैं। तो पहले फाइल बनाएंगे हाँ तो इसीलिए तो टास्क दे रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे हो रही वीडियो दे देंगे, देख देख के करना आराम से। सारा जितना कुछ सीखेंगे ना, हर एक के ऊपर हम टास्क देंगे। ये तुम करके देखो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं खाली लिख दूंगा ये करना है, समझे? तब अच्छा लगेगा। স্যার হিস্ট্রি দেখার জন্য কি করবো? हिस्ट्री, हिस्ट्री देखाর জন্য हिस्ट्री, হিস্ট্রি হ্যাঁ হিস্ট্রি দেখার জন্য হিস্ট্রি। সবার হলো স্যার টার্মিনাল ক্লিয়ার করার জন্য কি প্রেস করতে হবে স্যার? কন্ট্রোল এল, বাম দিকের কন্ট্রোলটা প্রেস করে এল প্রেস করো, আর নালে ক্লিয়ার কমান্ড লেখো, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার কমান্ড লিখলেও হবে, ক্লিয়ার কমান্ড লেখো তাহলেও হবে। এই তো মনোতোষও পাঠিয়ে দিতে, মনোতোষ ভেরি গুড ভেরি গুড। এটা কে পাঠালে গো? এটা আগা জর্জ জেকল্যাপ। এটা কে ভাই? এই ছেলেটা। ও কোলন, তুমি কোথায় আছো? স্যার আমি স্যার এখানেই আছি স্যার, সেন্টারে একটু এসো ভাই, তোমায় দেখিনি কতদিন। আসছি স্যার, আজকে দুপুরবেলা আসবো স্যার, সকাল দুবেলা আপনার করে আসছি। নিচ্ছে। এরকম সকালে লিনাসটা পড়ছে না, মারধর খেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যাচ্ছে। না স্যার ঠিক আছে, কাল থেকে যাবো স্যার। মারবো না, আমি কিন্তু গায়ে হাত তুলে দেবো কিন্তু, বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। চলো 250 টাকা রোজ, না এলেই ক্ষতি, খেয়াল রেখে। চলো আগে যাচ্ছি। यस सर চলো হ্যাঁ। গ্রেটার দেন দিয়ে যে আমি ফোল্ডারের কন্টেন্টটা দেখছি না 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 সরি গ্রেটার দেন সরি হ্যাঁ, ফাইলের কন্টেন্ট দেখছো, হ্যাঁ দেখছি স্যার, এটা কি বিনা এইগুলোতে গিয়ে করতে পারবো? কেন করবে? না মানে অপশন কি আছে? হ্যাঁ তাহলে তোমাকে ওই লোকেশনটাই গিয়ে নেভিগেট করতে করতে যেতে হবে, একটা একটা করে ফোল্ডারে গিয়ে গিয়ে তারপর লাস্টে গিয়ে মনে গেলাম তারপরে নামে হ্যাঁ। গেলাম তারপরে উইন্ডোজ একবারে করে দিলে কি ওখানে দেখতে পাবে। ব্যাচ নাম্বার 364, 350 আর 366, দেখ একটা একটা করে বলবেন 64, 50, না না বাংলায় বলবেন না 64, 64 350, 350 366। 366 সবার হলো? यस চলো আগে যাচ্ছি। হ্যালো বাচ্চারা, চলো আগে যাই। আচ্ছা চলো আসো, কি ব্যাপার? স্যার সাইন তিনটে যাই আগে। আচ্ছা এবার দেখো, এই গজগজ করা যাবে না, পালকের মতো বস করে দেবো। देखो एबार अभी हम लोग एक टास्क करेंगे जो मैं फोन रखो, क्या करो? सर ये जो ले रहे थे अच्छा ले लो। तो अभी हम लोग एक टास्क करेंगे जो मैं नहीं दिखाऊंगा करके, मैं जस्ट इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको करना है, ठीक है? चलो पहला काम, क्रिएट ए फोल्डर नेम्ड एग्जाम, पहला जवाब। सेकेंड, create a blank file inside the folder named hardware. Create a file inside the folder named network with content we use network daily. Show all
files inside exam folder. चलो ये वाला करना है, ये आपका टास्क है। जल्दी 1 by 1 देखो, 1 by 1 करो। हम नहीं जाते इनके दिया एग्जाम ऑलरेडी देख इंग्लिश में लिखा है पहले से बना हुआ है सर। इसने बनाया होगा तो एग्जाम 1 कर लो। ओके सर। फ्लैट होम टैब यूज करो। हाँ ई प्रेस करो। हाँ 1 2 हाँ करेक्ट वेरी गुड। नाम लिख दो। क्या नाम से बनाए हैं देखो, क्या नाम से बोले हैं बनाने को। हाँ बना लो। डॉट टीएक्सटी बोले इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। फाइल इनसाइड द फोल्डर फिर देखो with the content আছে। आराम से करो, होगा कर लेगा तो। सवाल वाले पाठाবে सर एक ही फोल्डर में रहना है सर। हाँ उसी फोल्डर में रखो। नेम ফাইলটা তো টেক্সট ফিল্ডেই থাকবে। না লিখলেও টেক্সটই থাকবে, থাকলেও লিখলেও টেক্সট থাকবে। डन वेरी गुड। फोटो खींचो भेजो। उधर पे व्हाट्सएप लॉगिन कर लेना, स्निपिंग टूल से काट के पेस्ट कर देना, जल्दी होगा। सर नहीं आता है स्क्रीनशॉट करने। अरे बहुत आसान है, सर्च में जा, सर सर्च नीचे नीचे विंडो कंट्रोल মানে উইন্ডো প্রিন্ট স্ক্রিন, विंडो प्रिंट स्क्रीन, विंडो प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो हो जाएगा। विंडो प्रिंट स्क्रीन हाँ अभी ये पिक्चर्स के अंदर में जाएगा। भेजो भेजो जल्दी भेजो। निकाल का हुआ निशांत लाल। सर देखिए क्या गलती हो रहा है। ये बड़ा है ना करते रहो ना, ये एकदम उसकी बजा के सिखा देंगे बिना दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्ट तुम्हारा निशांत बोल के राजा के अंदर में फोल्डर है, होम कहाँ पे छोड़ दिए? स्लैश के बाद में तो होम था। कमांड देखो अपना, स्लैश के बाद में होम था। स्लैश के बाद में होम तो था, कहाँ छोड़ दिए हो? हाँ ये तो कंट्रोल सब लोग आज भर अपना सिस्टम ऑन कर लेना, नहीं तो बैठे रहना पड़ेगा। ध्यान रहे सब लोग, एवरीवन नोट इट। अपने एंड पे लिनक्स इंस्टॉल कर लो, नहीं तो करके बैठे रहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल ही। उसी তাড়াতাড়ি পাঠাও, কি করছো? আমি যে নামে বলেছি ওই নামেই বানাও, তাহলে বুঝতে পারবে ভুলটা ঠিক হলো কিনা। 966 আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও এবার। सर एक छोटा सा चीज पूछ सकते हैं सर? मतलब पूछो। सर टच में हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं और कैट
कैट जब ये देते हैं तो उसमें हम लोग फाइल के भीतर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी बिल्कुल ऐसा ही है। टच में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसमें नहीं लिख सकते हैं। ओके। नहीं हेल्प करो, नहीं हेल्प करो साहब, छोड़ दो बिल्कुल नहीं करो, गलत करने दो, गलत किया था, बता करने दो, करके सीखेगा, करने दो गलत उसको, दिख सके वो नहीं कर, अगर तुम बोल दोगे ना उसको लगेगा तुम हर बार तो बोल दोगे, उसको करने दो सही से, तो सोच के करेगा, মাথাটা ব্যবহার করো, এক্ষুনি শিখেছো, করো নিজে, আটকালে আর দেখা যাবে, করো না আগে। আচ্ছা 350 অ্যাটেন্ডেন্স দেবে আকাশ বড়ুয়া, হ্যালো, নেই, পিঙ্কি মন্ডল, Present, sir. অনলাইন আছিস, Yes, sir. মানব বড়ুয়া, হ্যালো, Present, sir. ঋত্বিক শাহ, নিকি, রোহান, यस सर। আনাস, নাম কোনার, কোথায়, অ্যাবসেন্ট, आयुष कुमार, Present, sir. आयुष सेंटर में आके अजय, आशीष कुमार, आकाश सापुई, Present, sir. आकाश सापुई আছে, संजना साह, प्रेजेंट सर। Present, sir. अजय अजय प्रेजेंट দিন, পরমিষ্ঠিতা Sir. ওই একটাও তো প্র্যাকটিক্যাল করলে না, হেমন্ত, Sir, Ashish is present, sir. আশিস প্রেজেন্ট, Yes, sir. সবকিছু তখন রেডি থাকো, হেমন্ত, কিষান, राकेश कुमार राम, Yes, sir. राहुल पोद्दार, Yes, sir. घर में सो रहे हो क्या रे, नहीं, sir. कौशिक, तुम ही ना, 350 Yes, sir. 350 का कौशिक, सुदीप जाना, रोहित भक्त, ঠিক আছে, 366 অ্যাটেন্ডেন্স দেবে आकाश चक्रवर्ती, Present, sir. नाम नहीं है इसमें, देखो तो तुम्हारा नाम नहीं लिखा है ना, नहीं ठीक है लिख देते हैं, Akash Chakraborty present, sir. अच्छा सर, सर लीव कर दे सर, ऑफिस के लिए जाना है सर। ठीक है अटेंडेंस देकर के निकल जाओ, आकाश दे दिए चक्रवर्ती, सर, अटेंडेंस दे दिए सर। ठीक है, रीप दत्त, प्रेजेंट सर। 350 ऑफिस सामंत सर, नाम बोलेंगे सर अभी। क्या 350 ऑफिस सामंत सर। কি সামন্ত, ऑफिस सामंत। বুঝতে পারছি না তো, দাঁড়াও, কে, কি নাম, सर 350 जीत। ऑफिस सामंत सर, ऑफिस सामंत। শিব সামন্ত, আচ্ছা ऑफिस एस বুঝতে পেরেছি, মসজিদ सर সামন্ত, কালকে বলেছিলাম বলনি কেন স্যার নাম, 350 জিত দাস। স্যার বলেছিলাম স্যার আপনি আমি কি স্যার করেছি, আকাশ চক্রবর্তী জিত কি, স্যার আপনি বুঝতে পারেন। জিত কি গো, স্যার 350 জিত, ওটাও তো নেই। আরে নিজের নামটা পুরো বল, জিত কি, জিত দাস, জিত দাস। জিত দাস, ঠিক আছে, কালকেও প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার, অফিস সামন্ত। দিয়েছি, সতীশ 366 অনওয়ার্ড, সতীশ, প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। তাপস, প্রেজেন্ট স্যার। জ্যোতি, Yes, sir. সুদীপা, Present, sir. গোলন্দয়, জুলি, Present, sir. কৌশিক শর্মা, সম্পৃক্তা, Present, sir. সোহম পাল, স্বরূপ শাসমল, প্রেজেন্ট স্যার। দীপান্বিতা মন্ডল, Present, sir. জানা, শ্রেষ্ঠ জানা, সমীর, প্রেজেন্ট স্যার। আয়নী দাস, Present, sir.
দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য, Present, sir. স্বস্তিকা ব্যানার্জি, মৌমিতা ঘোষ, Yes, sir. শুভদীপ নস্কর, प्रेजेंट सर। Present, sir. রক্তিম ব্যানার্জি, यस सर। অঙ্কন, অঙ্কন বাবু, হ্যালো, আর কেউ আছো যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিইনি? এনিওয়ান? স্যার আমার আকাশ চক্রবর্তী দিয়েছেন। ওকে ঠিক আছে। স্যার। Okay, chalo, bye bye everybody. Thank you for your time. Have a nice day.